Hello student, today we discuss on a new topic, that is the male reproductive system. Male reproductive system. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू क्या होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले टेस्टिस का डायग्राम बनाएंगे। देखिए टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस के बाहर ये इसकी कवरिंग्स होती हैं। इसके अंदर आपको इस तरह की ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कवरिंग है वो मिलेगी आपको, जैसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और यहां पे आपको मिलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये पिरामिड शेप में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ऐसे करीबन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे वन टेस्टिस में। वन टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हो प्रेजेंट होते हैं, इस तरह प्रेजेंट होंगे। और यहां पे ट्यूब्यूल्स होती है जिससे हम कहते हैं यहाँ पे एपिडाइडमिस, क्या कहते हैं इसे? एपिडाइडमिस कहते हैं। और जो ये सेमिनिफेरेट, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, यानी हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या होती है। 2 और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे आपको हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक के अंदर 2 और 3 मिलेगी। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको 2 तरह की सेल्स मिलेगी, एक होती है सेरेटोली सेल, एक होती है यहाँ पे जर्म सेल, ये से बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। सेरेटोली सेल क्या करते हैं? सेरेटोली सेल न्यूट्रिशन देगी स्पर्मेटोजोआ को, यानी स्पर्म्स को। और जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जर्म सेल्स को बोलते हैं, जर्म सेल यहाँ पे स्पर्म्स को बनाएगी। और इसके बीच में एक ट्यूब का एक नेटवर्क होता है। यहां पे एक ट्यूब का एक नेटवर्क मिलेगा, इस नेटवर्क को हम कहते हैं रिडी टेस्टिस। यहां पे आपको फाइन फाइन ट्यूब्स मिलेंगी। ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है बीच से, दिस नेटवर्क इज नॉट रिडी टेस्टिस। रिडी टेस्टिस क्या करता है? रिडी टेस्टिस इससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स आते हैं, उसको लेगा यहाँ पे। फिर ये ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब्स इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर ट्यूब्स होती है इस तरह की, इसके अंदर ओपनिंग होती है इस तरह कॉन्ट्रैक्टर ट्यूब्स में। और ये ट्यूब्स होती है रिडी टेस्टिस डायरेक्टली इससे जुड़ा होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इससे, लाइक दिस। अब जो ये ट्यूब होती है, ये बीच में आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इन ट्यूब को हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं इसको? वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म को वास बोलते हैं, इफ्रेंसिया। प्लूरल फॉर्म को इधर वासा बोलेंगे। हम इनके नेमिंग करते हैं। यूटी ट्यूनिका बेसिलिस, ट्यूनिका बेसिलिस। और इसको बोलते हैं ट्यूनिका वॉस्कुलोसा, वॉस्कुलोसा, यानी दिस इज ट्यूनिका वॉस्कुलोसा। एंड हियर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहां पे 2-3 लेयर होंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वॉस्कुलोसा, ट्यूनिका बेसिलिस, राइट। तो तीनों लेयर का काम क्या होता है? तीनों लेयर जो होती है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को न्यूट्रिशन देना होगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसकी प्रोटेक्शन करेंगे अंदर वाले पार्ट की। ये इसके बीच में जो गैप होता है, दो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं हम यहाँ पे टेस्टिकुलर सेप्टम। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। इसमें फ्लूइड भरा होता है, और ये होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और मैंने रिपीट पीछे किया था कि एक टेस्टिस में कितने होते हैं? ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, राइट।
और इसके अंदर आपको इस तरह की ट्यूब्स मिलेगी, इस तरह की ट्यूब्स मिलेगी, इस तरह की ट्यूब्स को कहते हैं इधर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे इसको। और ऐसी कितनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, 2 और 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, इस नेटवर्क को हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। इसका काम क्या होता है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेगा और ये आगे इधर वासा एफरेंसिया के पास, एपिडर्मिस के पास ट्रांसफर करेगा। इस ट्यूब को कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म को बोलेंगे वास और प्लूरल को बोलेंगे वासा। वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया क्या करती है, वासा एफरेंसिया जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को दूसरे स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ पर लेके जाएगी रीटी टेस्टिस के थ्रू। ये लेके जाती है कहां पे, एपिडर्मिस तक स्पर्मेटोजोआ को लेके जाएगी, कहां से, टेस्टिकुलर लोब्यूल से रीटी टेस्टिस के थ्रू कहां लेके जाएगी, एपिडर्मिस पे। तो दिस द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस पार्ट होता है। वैसे एपिडर्मिस के 3 पार्ट होते हैं। लोअर पार्ट को कहते हैं कॉर्पस, इसे कहते हैं कैपुट, और बीच वाले को बोलते हैं कॉर्पस, सॉरी इसे बोलते हैं कैपुट। कैपुट का मतलब कैप ऑन द हेड, तो कैपुट। और इसे बोलते हैं क्यूडा, क्यूडा मीन टेल, तो ये टेल होती है। और बीच वाले क्या बोलते हैं, कॉर्पस। तो 3 पार्ट होंगे इसके। और जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस एम्बेडेड होते हैं स्किन का, एक स्किन पाउच में, उस स्किन पाउच को बोलते हैं स्कोर्टम। स्कोर्टम के ऊपर, स्कोर्टम के अंदर डेटोस मसल, उसमें एम्बेडेड होता है ये फ्लूइड्स के अंदर। अब देखिए स्पर्म होते हैं, ये ट्यूब्स यहाँ पे स्पर्म को लेके जाएगी। और एपिडर्मिस क्या करेगा, एपिडर्मिस यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करेगा। नियरली 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं एपिडर्मिस में। फिर ये डायग्राम होता है, ये टेस्टिस का डायग्राम होता है। अगर मैं मेल पर डिस्प्ले में समझे तो मैं यहाँ पे अनदर टेस्टिस का डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये अनदर डायग्राम है टेस्टिस का। ये ट्यूब्स होती है, इस ट्यूब्स को बोलते हैं हम यहाँ पे यहां से भी निकलेगी ट्यूब्स, और इस तरह से मूव करेंगे इनसाइड। ये क्या करती है, इनसाइड मूव करती है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पीछे कर रहा हूं बनाने के लिए। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस पार्ट होता है। ये इस तरह से जुड़ेगा। और यहाँ पे आपको इसको इसके ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे यहाँ पर आपको मिलता है यूरिनरी ब्लैडर। इसके ऊपर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एंड द यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन जो होता है स्टोर होता है इसके अंदर। फिर ट्यूब्स आइटिस टेस्टिनाइटिस, ये इस तरह ट्यूब्स होती है। लाइक दिस। तो इस ट्यूब्स में आपको क्या मिलता है, इस ट्यूब्स के ऊपर आप देखोगे यहां पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं। सबसे ऊपर एक 1 पेयर ग्लैंड मिलेगी। इस 1 पेयर को ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इस साइड में मिलेगा आपको। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है। फिर आपको 1 ग्लैंड आपको यहां पे मिलेगी इस तरह, लाइक दिस, लाइक दिस। इसे बोलते हैं
जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे काउपर ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर यहाँ पे ग्लैंड होती है जो नीचे से मूव करती है, ये ऊपर साइड में होती है, नीचे साइड से होती है। तो ये मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ये नीचे की साइड से है। तो ये वन ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यहाँ से जो स्पॉन्जी मसल्स होती है वो स्टार्ट होती है, यहाँ से स्पॉन्जी मसल्स। जो पेरिस पार्ट की जो स्पॉन्जी मसल्स होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। इस लाइक दिस। और इसके अंदर क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हेयर, यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू की थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है लाइक दिस। और इसके ऊपर से स्किन की कवरिंग होती है, डबल फोल्डेड स्किन मिलती है आप इसके ऊपर से लाइक दिस। के ऊपर क्या मिलेगा आपको, डबल फोल्डेड स्किन मिलेगी। तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहते हैं फोर स्किन। ये डबल फोल्डेड स्किन होती है, क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। और ये जो बॉर्डर पार्ट होता है इसे कहते हैं ग्लांस। ये ग्लांस कहता है। और ये जो पार्ट होता है, ये जो टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइक टिश्यू, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस टिश्यू को हम यहाँ पे कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। तो दिस इज स्पॉन्जी टिश्यू। एंड दिस ट्यूब इज एक्चुअली, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, बीच में आपको ट्यूब दिखाई दे, दिस ट्यूब इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं इसको। और ये जो ये आपको जो ग्लैंड दिखाई दे रही, दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बोलते हैं इसको। और दिस ग्लैंड, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, दिस ग्लैंड इज नोन एज बल्ब और यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब और यूरेथ्रल ग्लैंड and also known as Cowper gland, is also known as a Cowper gland or bulb or urethral gland, and this gland is known as prostate gland. इसे क्या बोलते हैं, prostate gland, right? अब यहां पे क्या होता है, देखिए इन ग्लैंड का फंक्शन समझिएगा सभी का। और ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ट्यूब, इस नेटवर्क को, इस ट्यूब को, नेटवर्क को बोलते हैं वासा, ये प्लूरल फॉर्म होती है वासा डिफरेंस, इसे बोलेंगे वासा डिफरेंस। अब हमने टेस्टिस डिस्कस किया था, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं वासा डिफरेंस। देखो वासा डिफरेंस क्या करती है, एपिडेर्मिस से स्पर्म को लेके जाएगी, इस साइड से होती है ये स्पर्म, स्पर्म होते हैं, स्पर्म को लेके जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये यूरेथ्रा तक लेके जाती है, यानी यूरिनोजेनाइटल डक्ट तक लेके जाती है, जो एक कॉमन ट्यूब होती है मेल के अंदर यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट है यूरेथ्रल मिटस, जो यूरिन को पास होने के लिए परमिट करता है। यहाँ पे यूरेथ्रल मिटस होता है जो क्या करता है, इसको अलाउ करता है यूरिन के लिए। यहाँ पे वन पेयर आपको ग्लैंड मिलेगी सबसे ऊपर, काफी ब्रॉडर ग्लैंड होती है। इन ग्लैंड को कहते हैं, वन पेयर ग्लैंड को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड क्या करते हैं, दिस ग्लैंड सीक्रेट 60 to 80% सीमन। ये 60 to 80% सीमन को रिलीज करती है। सीमन क्या होता है, सीमन इज एल्कलाइन व्हाइटिश लुब्रिकेंट। ये एक व्हाइटिश कलर का, यानी व्हाइट कलर का एक लुब्रिकेंट होता है, जो क्या करता है, स्पर्म को एक फ्लोटिंग मीडियम देता है, स्पर्म को तैरने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, उससे वो जो प्रोवाइड वो तो सीमन, और सीमन को 60 to 80% सीमन जो रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेमिनल वेसिकल के द्वारा। फिर सेकंड ग्लैंड होती है बल्ब और यूरेथ्रल ग्लैंड, और आल्सो नोन एज काउपर ग्लैंड। बल्ब और यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है, बल्ब और यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है सुक्रोज प्रोवाइड करती है स्पर्म को।
अगर आपने रेप वगैरह वाले केसेस में पढ़ा होगा तो डॉक्टर जब डायग्नोज करते हैं रेप जो विक्टिम्स होते हैं या फिर रेप के जो केसेस होते हैं उसमें डॉक्टर जो होते हैं वेजाइनल पार्ट से क्या डायग्नोज करते हैं, वहां से डॉक्टर सबसे पहले देखता है वहां पे सुक्रोज का सैंपल, क्योंकि सुक्रोज अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो रेप की कंफर्मेशन देता है। तो ये सुक्रोज जो प्रोवाइड, सुक्रोज हमारी बॉडी में एक ही जगह मिलेगी आपको, और वो पार्ट होता है यहाँ पे फ्री सुक्रोज मिलती है आपको बल्ब यूरिथ्रल में। तो बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, एज ए न्यूट्रिशन एज ए फूड सुक्रोज प्रोवाइड करती है इसको स्पर्म्स को, ये एंजाइम्स प्रोवाइड करती है। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स लाइक उन्हें बोलते हैं एक्रोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक जोनालाइसिन, हाइड्रोलेज एंजाइम्स, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं जो एक्टिव बॉन्ड को तोड़ते हैं। और साथ में कैल्शियम आयन भी रिलीज करती है। कैल्शियम आयन जो होते हैं वहां पे फंक्शन होता है, इसे कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस, ये उसे बोलते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस। तो ये कैपेसिटेशन प्रोसेस या एक्रोसोमल जो प्रोसेस होती है उसके लिए कैल्शियम आयन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इसके द्वारा, बल्ब और यूरिथ्रल ग्लैंड के द्वारा। फिर नेक्स्ट ये जो बल्ब और यूरिथ्रल ग्लैंड होती है ये भी बल्ब पेयर ग्लैंड होती है। और नेक्स्ट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, ये वन ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, वन ग्लैंड होती है, नीचे होती है। इसका काम क्या होता है, ये जो यहां से ये 60 to 80% रिलीज कर रही थी, ये रिलीज करती है इधर 20 to 40% जो सीमन होता है या लुब्रिकेंट होता है, एल्कलाइन लुब्रिकेंट होता है, उसको रिलीज करती है कौन, 20 to 40% रिलीज करेगी प्रोस्टेट, क्योंकि इसमें बार बार यूरिन पास होता है और यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है और एसिडिक में स्पर्म होते सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। तो ये प्रोस्टेट क्या करेगी, प्रोस्टेट पहले इसको लुब्रिकेट करेगी, इसको चिकना बनाएंगे, लुब्रिकेशन करेगी, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लुब्रिकेट क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम उसको न्यूट्रल कर देगा ताकि स्पर्म इसके अंदर इजीली मूव कर सके। तो इससे क्या बोलते हैं, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना प्लस इसको लुब्रिकेट करना, और ये 20 to 40% जो एल्कलाइन लुब्रिकेंट होता है उसको रिलीज करती है। फिर दिस इज मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल ही एक ऐसा वुमेन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको बोन नहीं मिलेगी, क्योंकि वुमेन के अंदर जो पेनियल स्ट्रक्चर होता है बोनलेस होता है। अदर एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर आपको बोन प्रेजेंट मिलती है और उस बोन को कहते हैं पेनियल बोन, राइट। ये लीड के क्वेश्चन आ चुका है जो आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस ब्रोडर पार्ट, इसका जो ब्रोडर पार्ट होता है, इस ब्रोडर पार्ट होता है ग्लांस। फीमेल के अंदर इस ग्लांस का होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब सेम स्ट्रक्चर फीमेल के पास भी होता है, बट फीमेल में वो नॉन फंक्शनल है। दिस पार्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं फीमेल्स के अंदर, उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये एफएमसी में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे उस क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वहां पे क्लाइटोरिस, राइट, क्लाइटोरिस पार्ट कहते हैं। तो क्लाइटोरिस पार्ट वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है फीमेल के पास, होमोलोगस जो होता है इसका, इसी वजह से फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना इजी होता है। और ये हाईली सेंसिटिव पार्ट है, उसके ऊपर एक डबल फोल्डेड स्किन होती है। डबल फोल्डेड स्किन को इसको कहते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं इसको, फोरस्किन बोलते हैं, राइट। और ये जो ट्यूब होती है यूरिनरी डक्ट, ये कॉमन ट्यूब होती है एज फॉर द यूरिन एज फॉर द स्पर्म। सीमन के रिलीज के लिए कॉमन ट्यूब होती है, बट फीमेल में दोनों ट्यूब्स होती है, अलग अलग होती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम करेंगे रिटर्न। Subscribe now and press the bell icon.